चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब इस चैप्टर में द लिविंग वर्ल्ड में कहता क्या है, चैप्टर का कहना क्या है। जैसे कि ये चैप्टर 1 है 11th का, तो इस चैप्टर में जैसे ही बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है, बायोलॉजी स्टार्ट होने के दौरान ही चैप्टर कह रहा है आपसे कि लिविंग क्या होता है, लिविंग क्या होता है। तो लिविंग होने के लिए क्या क्या फीचर होते हैं, ये चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो। चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हो कि लिविंग होते क्या है, और लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और लिविंग को कैसे कैटेगरी में बांटे गए हैं, और जिस तरीके से लिविंग को कैटेगरी में बांटने के बाद ये किस लिविंग का किस कैटेगरी में या किस हायरार्की में उसको जगह मिला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इंसान हो, आप सब इंसान ही हो, कोई गधा भी है इधर नहीं। तो आप लोगों को जितने भी इस धरती पे लिविंग है, भैंस भी है, गधा भी है, कुत्ता भी है, सुअर भी है, बिल्ली भी है, चूहा भी है, इन सारे लिविंग में यहां तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से आपकी जो प्रायोरिटी है, आपको जो एक लेवल मिला है, वो कौन सा लेवल होगा, किस किंगडम में आपको रखा जाएगा, आपका बिहेव कैसा है, ये सब आपको इसी चैप्टर में पढ़ना होता है। बात समझ रहे हो। तो हम लोग यहां पे सबसे पहली बात तो हम लोग लिविंग के बारे में बोलते हैं कि लिविंग जो है आखिर क्या है, इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले होते हैं। तो पहला इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, पहला क्वेश्चन ये होता है व्हाट इज लिविंग। क्या होता है, बोल रे, आओ, लिविंग क्या होता है, क्या होता है लिविंग, कोई बोलना चाहेगा, बताओ। हम लिविंग है, अरे बोल, हम लिविंग है। और ये रिमोटवा ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग है और हम नॉन लिविंग है, ये बात तुम कैसे बताए, देख के तुम नहीं बोले। हाँ वही तो बोल रहा है, हम उल्टा बोल दिए, हम इसको लिविंग बोल दिए। अच्छा अच्छा, ये नॉन लिविंग है और हम क्या है, लिविंग। तो दोनों का फीचर तुम कुछ ना कुछ तो देखे होगे। अरे बोल, ये लिविंग नहीं है, ये तुम कैसे कह सकते हो, क्या क्या कैरेक्टर देख के तुम इसको लिविंग बोल रहे हो। ये बोल नहीं रहा है, मतलब तुम्हारे हिसाब से सभी लिविंग बोलते हैं। बकरिया बोलता है, पेड़ बोलता है, वो लिविंग है, बोल। हाँ, ये लाइफ प्रोसेस नहीं करता, ये सही आंसर बोला इसने। लाइफ प्रोसेस क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो भी बेसिक फंक्शन लाइफ को परफॉर्म करने के लिए करते हैं वो सबको लाइफ प्रोसेस, जैसे एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, नहीं, अरे बोल, रिस्पायरेशन। तो तुम लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल दिए, हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लाइफ प्रोसेस नहीं करते। जैसे तुम बोल रहे हो कि सर ये रिस्पायरेशन करता है, रिस्पायरेशन लिविंग प्रोसेस का पार्ट है। हाँ, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रिस्पायरेशन नहीं करते, या करते भी तो एनारोबिक करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन करते तो हैं, चाहे एनारोबिक करे या एरोबिक करे, करना तो पड़ेगा, एटीपी तो चाहिए सबको। चलो लाइफ प्रोसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल। बोलो, मेटाबॉलिज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है। मेटाबॉलिज्म नहीं करता, ये नहीं करता, मैं करता हूं, आप करते हो। तो पहला क्वेश्चन तुमसे यही पूछा जा रहा है कि लिविंग की प्रॉपर्टी क्या है, और वो लिविंग की प्रॉपर्टी जो है वो कौन कौन सा है।
तो ध्यान से सुनो, लिविंग की प्रॉपर्टी यहां पे वो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ शो करता हो। क्या शो करता हो? ग्रोथ। ऐसा किसी दिन नहीं होगा कि ये जो रिमोट है 1 से डबल हो जाए, होगा? नहीं। ये ऐसा किसी दिन नहीं होगा, ये रिमोट अभी एक यहां 15 सेंटीमीटर का है तो ये अगले दिन 30 सेंटीमीटर का हो जाए, होगा? नहीं होगा। तो यहां पे ये ग्रोथ वाली बात हो गई। उसके बाद यहां पे बोल रहा है कि लिविंग क्या करता है, तो लिविंग पहला क्या करता है? ग्रोथ करता है। दूसरा क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? ये बाहर खुलता है, नोक करने की जरूरत नहीं है। ये रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? लिविंग की और क्या फीचर होनी चाहिए? तो लिविंग जो है ये सेंस करता है इन्वायरमेंट को। क्या करता है? सेंस। किसको? इन्वायरमेंट को। कोई भी लिविंग हो वो इन्वायरमेंट को क्या करता है? सेंस करता है। ये सबसे, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हो आप, क्या बोलते हो? कॉन्शियसनेस बोलते हो। तो कॉन्शियसनेस जो होता है ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? लिविंग का। यहां तक कि एक छोटा बैक्टीरिया भी अपने आसपास का एनवायरनमेंट का पता रखता है। एक छोटा सा अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको भी पता होता है कि फूड कहां है, और तब वो सूडोपोडिया बनाता है। तो जब तक उसको पता नहीं चला कि आसपास फूड है तो उसने सूडोपोडिया बनाया कैसे? जब तक उसको आसपास फूड है ये पता नहीं चला तब तक उसने उधर मूव किया कैसे? बात समझ रहे हो? अरे बोलो। तो इसीलिए यहां पे लिविंग में यहां पे ये पहला फीचर यहां पे हो गया, सॉरी इंपॉर्टेंट फीचर हो गया कॉन्शियसनेस। क्या हो गया? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? सेंस द एनवायरमेंट। एबिलिटी लगा देता है। एबिलिटी, एबिलिटी, ABILITI, एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। यहां पे बोल रहा है कि एबिलिटी होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो और फीचर होना चाहिए, अभी बोला था सागर कि सर मेटाबॉलिज्म आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म भी यहां पे लिविंग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एक लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म भी होता है। बात आई समझ में? बोलो। तो ये सारे जो है ये लिविंग के डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सके? रिप्रोडक्शन कर सके। वो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट को क्या कर सके? सेंस कर सके। वो ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म कर सके, उनको क्या बोलेंगे? लिविंग। क्या बोलेंगे? लिविंग। लेकिन इनमें से 3 चीज ऐसा है जो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं भी कर रहा है। समझे? जैसे ग्रोथ जो है, ये तुम कह रहे हो कि सर ये ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। नहीं है। तुम्हारा बॉडी का ग्रोथ हो रहा तो तुमने बताया कि सर हमारा बॉडी का ग्रोथ हो रहा, हम लिविंग है। लेकिन पहाड़ भी तो ऊंचे होते हैं। पहाड़ के अंदर ग्रोथ नहीं होता? होता है ना? पहाड़ के अंदर ग्रोथ होता है। बोल रे, आज 2 सवाल पूछ लेंगे तो अभी तुरंत दिमाग ठंडा हो जाएगा। हम बोले कि पहाड़ के अंदर ग्रोथ होता है, मिट्टी का ढेर लगता है, ग्रोथ होता है? नहीं होता है। बोलवे नहीं कर रहा है, मसवाया सब है। सब तो लगता खाए नहीं किया रात में। अभी का बोलेंगे तो बोलेगा, सब बोलेगा नहीं खाया है। वो तो हम भी नहीं खाए, रात में तो खाए हो बकलोलवा से। तो यहां पे ग्रोथ कहीं पे ऐसा है कि नॉन लिविंग पे भी देखने को मिल रहा है? नहीं। अरे पहाड़ में नहीं देख रहे हो, बालू का ढेर पे नहीं देख रहे हो, तो वो तो ग्रोथ नॉन लिविंग में दिख रहा है ना। तो वो ग्रोथ क्या लिविंग को डिफाइन कर रहा है?
वो तो नॉन लिविंग के लिए था। तो ग्रोथ जो है लिविंग थिंग का ये डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन उतना भी नहीं है। ठीक है, उतना भी नहीं, मतलब उतना खास डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी हम बताते हैं, रिप्रोडक्शन। तुमको लगता होगा जितना भी लिविंग है वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसा लगता है? सारे लिविंग, कोई ऐसा एनिमल होगा जो रिप्रोड्यूस नहीं करता होगा? सारे करते होंगे, बोल। सारे लिविंग क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, एक को छोड़ के। एक एनिमल ऐसा है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता, बताओ कोई एग्जांपल। कौन सा ऐसा एनिमल है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता? कौन? हनी बी में इसका नाम सुने हो, वर्कर का। वर्कर जितनी होती है वो 3 होते हैं, वर्कर, ड्रोन, क्वीन। क्वीन और ड्रोन रिप्रोड्यूस करते हैं, वर्कर करते हैं? नहीं करते। बात आ रही समझ में? तो यहां पे जो वो वर्कर है रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो वहां पे इसका मतलब वो लिविंग नहीं है ना? हनी बी में, मधुमक्खी में जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स होती हैं, लड़की होती है, फीमेल होती है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते। वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन वो एनिमल तो है, लिविंग तो है, तो वहां पे रिप्रोडक्शन फेल हो जाता है। ठीक, अब और सुनो, क्या लैब में तुम एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या वहां केमिकल रिएक्शन नहीं करते? करते हो। अच्छा, तुम चाय बनाए तो चाय भी तो एक केमिकल रिएक्शन है ये। वहां चाय तुम एक सॉल्यूशन बनाए, उस सॉल्यूशन को तुम हीट किए, उसमें शुगर डाले, उसमें चाय पत्ती डाले, और उसके बाद हीट किए तो एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया चाय। तो क्या एक केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ ये? अरे बोल, ये केमिकल रिएक्शन क्या हमारे बॉडी के अंदर हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन तो बॉडी से बाहर भी हो रहा है, तो क्या वो पतीला लिविंग हो गया जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं। लेकिन जो भी लिविंग है उसके पास कॉन्शियसनेस है। क्या है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। आस पास की तुमको आंख बंद कर देंगे, बोलेंगे ये छू के बताओ ये क्या है, तो तुम ऐसे छू के बताओगे सर ये तो मार्कर है। बात समझ रहे? तुम किसी चीज को टच करके बता सकते हो, सेंस कर सकते हो, तुम किसी चीज का जवाब दे सकते हो, किसी अटैक का तुम डिफेंस कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तुम किसी चीज को क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, किसी चीज को फील कर सकते हो। ये इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और यही डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। कोई भी नॉन लिविंग ये कॉन्शियसनेस नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? और सारे लिविंग कॉन्शियसनेस, बोलना, नहीं करते हैं। सारे लिविंग कॉन्शियसनेस करते हैं। तो ये जो है कॉन्शियसनेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइनिंग फीचर। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? किसका? लिविंग का। किसका? लिविंग का। क्लियर है ये बात? बोलो। चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ, किसका? हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पहला क्या है, दूसरा, तीसरा कॉन्शियसनेस, चौथा पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का? कौन सा डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का? कॉन्शियसनेस। क्लियर है ये बात? चलो अब एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ। पहला टॉपिक क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ में पहला पॉइंट हम ये कहना चाह रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, ग्रो होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ। अब ग्रोथ होता क्या है? सबसे पहली बात तो ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ क्या होता है बोल सकते हो कोई? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास, या तो वजन का बढ़ना और या तो नंबर का बढ़ना। इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। तो यहां पे या तो नंबर का बढ़ना या मास का बढ़ना, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अगर नंबर बढ़ रहा है तब भी क्या बोलेंगे? ग्रोथ। और अगर वजन बढ़ रहा है तब भी क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोल रहे हैं, है ना? लेकिन अगर बात करें हम किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो एक से ज्यादा सेल का बना हुआ है, अगर कोई कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वहां पे सेल का नंबर जो होता है, सेल का डिवीजन जो होता है, उसी को ग्रोथ बोलते हैं, है ना? तो यहां पे सेल डिवीजन इज ग्रोथ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। अब इसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ प्लांट्स भी आते हैं, कुछ एनिमल्स भी आते हैं। नहीं आते हैं? एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। अब प्लांट्स की कहानी क्या है? ये अपनी पूरी जिंदगी ग्रोथ शो करते रहते हैं, नहीं करते? अरे बोल, ये अपनी पूरी जिंदगी क्या करते हैं? ग्रोथ, कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं। ये कंटिन्यूअस क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं। स्पेलिंग बोल रहे कंटिन्यूअस की, NUOS, कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्लांट शो क्या? कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्लांट हमेशा ग्रोथ शो करता है। जब तक प्लांट जिंदा है तब तक वो क्या शो करेगा? ग्रोथ करेगा। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में क्या होगा? एनिमल्स में क्या होगा, है ना? एनिमल्स में यहां पे ग्रोथ जब होता है तो चीजें यहां पे लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड। अब ऐसा है कि तुम्हारा हाथ आज 1 मीटर का है, कल 2 मीटर हो जाए, ऐसा है? या 1 साल में 2 मीटर हो जाए, ऐसा है? नहीं है। तो यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होगा। क्या होगा? लिमिटेड ग्रोथ होगा। तो एनिमल्स में ग्रोथ जो होता है, कैसा ग्रोथ होता है? लिमिटेड ग्रोथ होता है। लेकिन प्लांट्स में लिमिटेड होता है, बोलो? हाँ। और एक चीज और, यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ में जो सेल्स होता है, सेल्स रिप्लेस कर जाता है। एडल्ट आने के बाद जब यंग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो सेल रिप्लेसमेंट देखने को मिलती है। समझ रहे हो बात को? सेल रिप्लेस कर जाते हैं। जब कोई सेल बड़े हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सेल खत्म हो जाता है, वहां पे कोई दूसरा नया सेल आ जाता है। सेल डिवीजन तो हुआ,
लेकिन पहला सेल खत्म हो गया, पुराना सेल, फिर नया सेल आया। तुम्हारा आरबीसी 120 दिन का होता है ना, नहीं होता? तो पुराना आरबीसी खत्म हुआ तब ना नया आरबीसी आया। तो सेल डिवीजन तो हुआ, लेकिन ग्रोथ हुआ क्या? ग्रोथ अगर बात कर रहे हो तो वो उसी अपने मैच्योरिटी पे आके एक जो उसका लिमिट है उसको उसने पूरा किया। ठीक है, तो इसीलिए एनिमल्स में क्या होता है? ग्रोथ लिमिटेड होता है, और प्लांट्स में क्या होता है? कंटिन्यूअस ग्रोथ होते हैं। बात आई समझ में? लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो, ध्यान से समझना, अगर तुम बात कर रहे हो किसकी? यूनिसेलुलर। ये तो हमने मल्टी सेलुलर की बात की, बोलो। यूनिसेलुलर की अगर बात करोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, तो वहां पे सेल डिवीजन को ही क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन इंक्रीजेस सेल नंबर, डिवीजन इंक्रीजेस, बोल रहे, सेल नंबर। अब देखो यहां पे, अब समझो मेरी बात को। अभी हम ग्रोथ का क्या डेफिनेशन दिए थे? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। प्लांट अगर प्लांट का कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है तो उसका मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अच्छा, एनिमल में भी अगर ग्रोथ हो रहा है तो मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, है ना? अच्छा, मास के साथ साथ यहां पे अगर किसी सेल में बार बार पानी जाता है तो उसका साइज बढ़ेगा, सेल का वजन बढ़ेगा, सेल का वेट बढ़ेगा, सेल का शेप बढ़ेगा। तो क्या ग्रोथ हो गया? इंक्रीज इन मास में। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो यहां पे लगातार, यूनिसेलुलर समझता है ना तुम लोग रे? जो एक सेल का बना, जो कितना सेल का बना? एक सेल का बना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन, वो सेल का नंबर को बढ़ा रहा है। अरे बोल, यहां पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि सेल डिवीजन जो हो रहा है, ये सेल डिवीजन जब इंक्रीज हो रहा है, सेल डिवीजन जब हो रहा है तो इंक्रीज सेल नंबर, और इंक्रीज इन नंबर को भी हमने ग्रोथ में रखा। अरे नंबर का बढ़ना भी तो ग्रोथ बोले हम, बोलना। बात आई समझ में? तो यहां पे बोला कि ग्रोथ अगर नंबर की देख रहे हो तो उस टाइम में आप लैब के अंदर सेल का नंबर को काउंट करके भी ग्रोथ बोलोगे, नहीं बोलोगे? अगर तुम कोई कॉलोनी बना रहे हो लैब के अंदर बैक्टीरिया को उगा रहे हो, और एक बैक्टीरिया से 2 हो जा रहा, 2 से 4 हो जा रहा, 4 से 8 हो जा रहा। अभी हम बिल्कुल करने वाले हैं मॉलिक्यूलर चैप्टर में, मॉलिक्यूलर चैप्टर क्लास 12th में जो चल रहा है उसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करने वाले हैं। डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना होगा, लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करना होगा। जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, अरे बकलो गया रे, कौन के नीचे देंगे, इधर देख। जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा है, तुम नंबर को काउंट कर रहे हो, तो वहां पे ग्रोथ हो रहा नहीं हो रहा? लेकिन अब यहां पे जैसे बात करते हैं, यहां पे जैसे बात करते हैं कि हमेशा मास का बढ़ना ग्रोथ बोलेंगे क्या? यहां बोले इंक्रीज इन मास का गया, ये इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, इसको हमेशा ग्रोथ नहीं बोल पाएंगे। हमेशा वजन का बढ़ना ग्रोथ होगा? नहीं होगा, है ना? किसी चीज का एक जगह जमा होना, वहां पे हम उस ग्रोथ को, लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं करवा सकते, जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले बोले थे। यहां बात आई समझ में? अब यहां पे कह रहा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं, नहीं करते? अरे बोल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो क्या? ग्रो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? ग्रो होते हैं। जैसे कि माउंटेन्स,
जैसे कि क्या, माउंटेन्स, और क्या, बिल्डिंग्स। तो यहां पे बिल्डिंग्स, तो यहां पे बोला कि बिल्डिंग्स जो है ये भी क्या होता है, इसका भी तो हाइट बढ़ता है। अरे बोल। तो यहां पे बोला कि यहां पे ग्रोथ जो है लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन नहीं कर रहा। उसके बाद कह रहा है ग्रोथ डू नॉट डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ जो है यहां पे ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ग्रोथ यहां पे कह रहा है डिफाइनिंग, अरे रे डिफाइनिंग का स्पेलिंग गलत, डिफाइनिंग ग्रोथ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। बात समझ रहे हो? अरे बोल ना। तो ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ जो है वो यहां पे कह रहा है क्या है, नॉन डिफाइनिंग, क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। बात आई समझ में? अरे बोल। तो इतना ही था ग्रोथ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बोलो, कैरेक्टर हो गया नहीं, CHARACTER। अब ठीक है, हो गया। छापना चाहोगे कि मिटाएं? बोलो, ठीक है। अरे यार, चलो आगे बढ़ते हैं। मिला? हाँ। यहाँ पे बोल रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी अगर ग्रोथ देखना है तो सेल डिवीजन जो होता है वो भी ग्रोथ है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर बढ़ेगा तो ग्रोथ मानते हैं। बात समझे? यहाँ पे भी सेल डिवीजन को ग्रोथ मान रहा है, यहाँ सेल के नंबर बढ़ रहा है तो भी ग्रोथ। यहाँ भी सेल डिवीजन की बात हो रही है, यहाँ भी सेल डिवीजन की बात हो रही है, लेकिन यूनिसेलुलर में सेल का नंबर ही तो बढ़ेगा, एक ही सेल है तो अपना ग्रोथ नंबर बढ़ा के ही करेगा, या फिर सेल का ओवरऑल साइज बढ़ेगा तब भी ग्रोथ मानेंगे। हम्म हम्म यूनिसेलुलर का क्या बोल रहा है? हाँ
सही तो बोला। बोल रहा है कि आप जब लिविंग और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किसी कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हो तो लैब में आप इनविट्रो मतलब लैब के अंदर आप देख रहे हो कि उसका सेल का नंबर बढ़ रहा है, आसानी से आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये तो डिफाइन कर रहा है उसको कि सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर बढ़ रहा है तो उसको हम ग्रोथ मान रहे हैं, उसको एक्सप्लेन किया वो। यही बात है एक्सप्लेनेशन उसका। चलो अब यहां पे तुम लोगों को एक हम डिफाइनिंग फीचर का बात बता देते हैं। पहले रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? चलो, तो यहां पे डिफाइनिंग फीचर कौन है और नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन है, हालांकि लास्ट में बताते हैं, अभी बता रहा है। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर कौन कौन सा लिविंग का समझ लो। कौन कौन डिफाइनिंग फीचर है, कौन कौन नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अब क्यों है कैसे है वो तो हम बताएंगे अभी, है ना। तो यहां पे क्या है कि लिविंग जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में हम यहां पे एक लिख रहे हैं डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, एक क्या लिख रहे हैं? डिफाइनिंग फीचर, और दूसरा लिख रहे हैं नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर और एक क्या लिख रहे हैं? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर में आ जाता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। यहां पे क्या आ जाता है? ग्रोथ और क्या? रिप्रोडक्शन। ठीक है, और डिफाइनिंग फीचर में आता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ रहे हो क्या? जो भी लिविंग होगा वो सेल का बना होगा ही होगा। तुम कोई भी ऐसा लिविंग बता दो जो सेल का बना हुआ नहीं होगा, बता दो। अब इसको यहां से निकाल के उधर डाल देंगे। उसके बाद बोला कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तो यहां पे हो गया कॉन्शियसनेस, है ना। तो यहां पे कॉन्शियसनेस हो गया। तो ये डिफाइनिंग फीचर है और ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग फीचर में कौन कौन आ गया? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और डिफाइनिंग फीचर में क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। कौन कौन सा आ गया? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। डिफाइनिंग फीचर में क्या आ गया? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। और नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्या आ गया? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ग्रोथ पढ़ लिया हमने, ग्रोथ पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। मिटा रहा हूं इसको, बोर्ड मिटा रहा हूं, कंप्लीट मिटा रहा हूं, पूरा बोर्ड मिटा रहा हूं। अरे याद हो गया होगा। एक तरफ है ग्रोथ रिप्रोडक्शन और एक तरफ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलो अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। अगला टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात करो, पॉइंट यहां पे 2 हो गया। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है रिप्रोडक्शन? क्या है बोलो? लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, ये लिविंग के अंदर देखने को मिलता है।
लिविंग का कैरेक्टर स्टिक्स है ये, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि ये रिप्रोडक्शन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो यहां पे ऑफस्प्रिंग जो होते हैं सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स के मिलते जुलते नहीं होते। अगर आप मल्टी सेलुलर की बात करते हो, ध्यान से समझोगे, यहां पे कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग का मतलब इतना फादर मदर का सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन में दो चीजें आती है, रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो चीजें आती है, एक तो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या आता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या आता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पे कह रहा है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपना ग्रोथ कौन कौन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी अपना ग्रोथ करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ए सेक्सुअल से रिप्रोडक्शन करता है कौन, फंगी करता है, कौन करता है, ईस्ट करता है, और कौन करता है, हाइड्रा करता है, और कौन करता है, तो प्लेनेरिया करता है, प्लेनेरिया करता है। ये ए सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, ए सेक्सुअल तरीके से। और सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन कौन करता है, तो सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन यहां पे सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन हम लोग भी करते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन, ह्यूमंस, प्लांट्स भी करते हैं बहुत सारे। एक काम करते हैं, ए सेक्सुअल का यहां पे एक टाइप लिख दे रहा हूं, एनसीईआरटी ने चर्चा किया फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंटेशन, ए सेक्सुअल में एक प्रोसेस आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में कौन कौन करता है, तो फ्रेगमेंटेशन में करता है कौन, अलगी, फंगी, मॉस, प्रोटोनिमा। अलगी, फंगी, मॉस और मॉस, प्रोटोनिमा। ये नाम सुने होंगे तुम लोग, अलगी, फंगी, मॉस, प्रोटोनिमा। तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फ्रेगमेंटेशन करके रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का क्या होता है, कोई बॉडी होता है और वो बॉडी जो होता है अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, और ये हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। कौन कौन करता है, अलगी, फंगी, मॉस, प्रोटोनिमा। क्या बोलेगा, अलगी, फंगी, मॉस और प्रोटोनिमा। अलगी, फंगी, मॉस और अलगी, फंगी, मॉस और प्रोटोनिमा। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल में, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल में ग्रोथ जो है और रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग चीजें है ना। तो यहां पे बोला हायर एनिमल्स और क्या, प्लांट्स। हायर एनिमल्स और प्लांट, जो बड़े बड़े हाई लेवल के एनिमल्स है, एनिमल कैटेगरी में ही, या प्लांट्स है, वैसे ऑर्गेनिज्म में जो है यहां पे ग्रोथ जो है, क्या ग्रोथ जो है ये इक्वल नहीं है रिप्रोडक्शन का। तुम्हारे बॉडी में सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या उसको रिप्रोडक्शन बोलोगे, अरे बोल। तुम्हारा बॉडी पे स्किन का जो सेल होता है वो रिपेयर होता है, कट जाता है, दोबारा बन जाता है, तो क्या वहां पे तुम रिप्रोडक्शन बोलोगे, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। तो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में हम ग्रोथ को रिप्रोडक्शन नहीं मानते, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वहां पे ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन मान लेते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। एक अमीबा था, एक से क्या हो गया, दो, तो वहां पे उसको तुम सेल डिवीजन भी कंक्लूड कर सकते हो और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हो। जो लोअर लेवल के एनिमल्स होते हैं वहां पे ग्रोथ में सेल डिवीजन को हम ग्रोथ मान लेते हैं।
लेकिन हायर प्लांट्स और एनिमल्स में सेल डिवीजन को हम लोग ग्रोथ नहीं मानते। बात आ रही है समझ में? तो यहां पे लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये तो मल्टी सेलुलर की बात हो गई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो तो यहां पे ग्रोथ जो है, क्या ग्रोथ जो है वो इक्वल है किसका? रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का। जो यहां पे बोल रहे हो ग्रोथ जो है वो रिप्रोडक्शन के इक्वल है। या तो तुम सेल का नंबर इंक्रीज कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है, सेल के नंबर बढ़ रहा है, तो वहां ग्रोथ को ग्रोथ भी बोल सकते हो और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। बात समझ रहे हो? अरे बोल। हाँ, तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? इक्वल है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें? लेकिन यहां पे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, कैरेक्टरिस्टिक में डिफाइनिंग फीचर है रिप्रोडक्शन? नहीं है। तो यहां पे बोल रहा है नॉट डिफाइनिंग, नॉट डिफाइनिंग फीचर। यहां पे ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज, क्योंकि इसका एक्सेप्शन है। बिकॉज फीमेल हनी बी है ना, फीमेल हनी बी, स्टेराइल वर्कर्स बी, स्टेराइल वर्कर्स हनी बी, मधुमक्खी जो होती है, जो स्टेराइल है ना, स्टेराइल वर्कर्स हनी बी आर द एक्सेप्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट, बोलना, रिप्रोड्यूस। मरा मरा सा लग रहा है एकदम सा। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसीलिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। रिप्रोडक्शन, अच्छा एक बात और, एक एग्जांपल और डाल सकते हैं यहां पे। अगर कोई मर्दाना और जनाना, मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, अगर कोई मेल वैसेक्टोमी करा लेता है और फीमेल ट्यूबेक्टोमी करा लेता है, समझते हो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी? नहीं समझते? नसबंदी जानते हो? हाँ। अगर कोई पुरुष जो है नसबंदी करा लेते हैं तो कोई क्या वो पिता बन जाएंगे? अब बोलना रे। तो मरा मरा का ऐसा है, तुमको क्या तकलीफ है भाई? हाँ, तुम कहा इतना सदमा में हो, नसबंदी हो गया है, हैं बकलोलवा। तो कहने का अर्थ यहां पे ये है कि अगर कोई वैसेक्टोमी करा लेता है तो वहां से वो दोबारा बाप नहीं बन सकता। बात समझ रहे हो? तो वैसेक्टोमी करा लिया तो वो स्टेराइल हो गया, तो अब तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो क्या वो लिविंग नहीं है? अगर कोई आदमी नसबंदी करा लिया तो उसके बाद से वो लिविंग खत्म हो गया, वो लिविंग नहीं रहा, रहेगा ना? अरे बोल। तो इसीलिए वहां पे डिफाइनिंग फीचर उसको बोल रहे हैं, मतलब नहीं बोल रहे। तो यहां पे बोल रहा है कंक्लूजन क्या निकला है? तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये है कि रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन नॉट इक्वल किसका? बोल, डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। समझे? मिटा रहा हूं उसको। सेल,
लिविंग सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हमारे बॉडी में या किसी लिविंग सेल के अंदर है ना, थाउजेंड्स है ना, हजारों, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन, बहुत सारे हजारों रिएक्शन होते हैं कहां? सेल के अंदर, अकरिंग सेल के अंदर हजारों रिएक्शन होते हैं। लेकिन इन सारे रिएक्शन को, ये जो सारे रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, उन्हीं सबको क्या बुलाते हैं हम लोग? मेटाबॉलिज्म। क्या बुलाते हैं? तो यहां पे कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? बोलो, क्या परफॉर्म करते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या परफॉर्म करते हैं? मेटाबॉलिज्म करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है ना, ये बेंच में नहीं होता, डस्टर में नहीं होता। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। तो यहां पे मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में नहीं होता, मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में नहीं होता, नो मेटाबॉलिज्म। लेकिन कह रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, अगर आप किसी लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अगर करा रहे हो, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग वहां लिविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, आप जानबूझ के करवा रहे हो, अपने आप नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आप लैब के अंदर केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन करा रहे हो, तो वहां पे वो केमिकल रिएक्शन आप करवा रहे हो, अपने आप नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसको हम लोग वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां बोलेंगे ही नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आप टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो, आप लैब के अंदर करा रहे हो, किसी सिस्टम, लिविंग सिस्टम के अंदर अपने आप नहीं हो रहा, आप करवा रहे हो आइसोलेटेड। बात आई समझ में? अरे बोल। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? तो कंक्लूजन ये है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? किसका? लिविंग का। बात आई समझ में? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। हाँ, टाइम हो गया तो मेरा टॉपिक भी हो गया। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सही इसी समय पे। बड़ा जल्दी क्लास खत्म हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला, तुरंत खत्म हो गया।